नमस्कार। आमतौर पे कामकाजी महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो सुपर वुमेन है। कामकाजी महिलाएं घर बाहर हर जगह की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हैं। तो टीचर टीचर क्या उन कामकाजी महिलाओं से भी सुपर डुपर वुमेन होती है? नहीं समझे? आमतौर पे किसी से कोई गलती हो जाती है तो छोटी मोटी गलतियों पे हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो हो गया होगा, ध्यान कहीं और रहा होगा, किसी बात का टेंशन रहा होगा, हो गया होगा। लेकिन अगर टीचर से कोई गलती हो जाती है तो बात सीधे उसके करियर पे आ जाती है, उसकी नौकरी पे आ जाती है। टीचर ने कॉपी करेक्शन की, उसमें अगर कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक ओवरलुक हो जाता है, भाई इंसान है, कभी कभी नज़रों के सामने से कोई चीज़ गुजर जाती है, ओवरलुक हो जाता है तो उसकी कॉपी ऑफिस से पहुंच जाती है। देखिए टीचर ने कितनी मिस्टेक्स कर दी करेक्शन में और फिर उसकी मैनेजमेंट के सामने पेशी हो जाती है। बहुत शरारती बच्चा टीचर भी बहुत पेशेंस होता है, उसे बहुत धैर्य होता है, लेकिन कभी अगर गलती से तेज आवाज में उससे कुछ बोल दिया या आंखें तरेर दी तो बच्चे ने अगर घर जाके एक आंसू भी टपका दिया, दूसरे दिन टीचर की पेशी हो जाती है। आपने उस बच्चे को डांटा? हाँ मैम, वो बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था। सो व्हाट? आपको उसको डांटना नहीं चाहिए था, आपको उसे प्यार से समझाना चाहिए था। अब ऐसे तो नहीं होता है कि टीचर सीधे डांटे ही। टीचर भी वो दो चार बार तो प्यार से समझाती है, लेकिन फिर जब लगता है कि बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती है। टीचर ने पढ़ाते समय अगर मुंह से, जिसको कहते हैं ना जबान फिसलना, पढ़ाते समय किसी शब्द का गलत उच्चारण कर दिया, बात पहुंच गई मैडम के पास, मिस आप ऐसे कर रही थी, आपने ऐसे बोला इस शब्द को, आप ऐसे करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? टीचर ने अगर किसी बच्चे को मना कर दिया किसी काम को करने से, भले ही वो उसकी अच्छाई के लिए हो, पेरेंट्स बात मैनेजमेंट तक पहुंचा देते हैं। मिस आपको नहीं बोलना चाहिए था, मिस ये उनकी फैमिली का मैटर है, वो बच्चा क्लास में सोए चाहे कुछ करे, आप मत बोलिए उसको, आप केवल डायरी में लिख दीजिए। अरे क्यों? जब टीचर पे जिम्मेदारी है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है, तो अगर बच्चा क्लास में पूरी समय खेलता रहता है या सोता रहता है तो क्या वो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन टीचर की हर एक हरकत को जैसे सुई की नोक पे रखा जाता है और उसकी हर गलती हर कमी को पेरेंट्स तक, मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाता है। बात उसकी सीधे सीधे नौकरी पे आती है। टीचर को भी एक आम इंसान समझा जाए, वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, उसकी भी धैर्य की एक सीमा है। अब यहाँ पे एक और नया रूल है, क्लासरूम में कुर्सियाँ नहीं होंगी। अब आप ये सोचिए, 5 पीरियड 6 पीरियड टीचर लगातार इस क्लास से उस क्लास तक जाती है और खड़े खड़े वो पढ़ाती है। ऊपर से होता है कि लगातार आप क्लास में राउंड लीजिए। क्या टीचर इंसान नहीं है? आप एक आम आदमी से कह दीजिए कि तुमको 2.5-3 घंटा लगातार खड़े रहना है या 2.5-3 घंटा लगातार चलना है, क्या वो संभव है? तो मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों है। कहा दिया जाता है कि अरे टीचर्स आर नेशन बिल्डर,
टीचर्स हमारी राष्ट्र निर्माता हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। लेकिन अगर राष्ट्र निर्माता को ही हर बार शक की नज़र से देखा जाएगा, हर बार उसकी काबिलियत पे उंगली उठाई जाएगी, तो टीचर की अपनी क्षमता कहाँ जाएगी? उसका मॉरल डाउन होगा कि नहीं होगा? टीचर सुपर वुमेन नहीं है। टीचर भी एक आम इंसान है जो घर का काम करके स्कूल आती है और स्कूल से जाके फिर घर का काम करती है, एक आम कामकाजी महिला की तरह। तो उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं मत करिए, और अगर उससे गलती होती है तो थोड़ी सी उससे सहानुभूति रखिए। धन्यवाद।